अपनी यहाँ चल रही है। इस संदर्भ में थोड़ा चरण पूर्वक हम अपनी बात दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मविवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। सत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की टीका सत्वार्थ राजवार से आचार्य अकलंक देव की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति विविध मत मतांतरों की यहाँ चर्चा कर रहे थे। इस संदर्भ में इस मार्ग की चर्चा करते हुए, मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए, पहले अध्याय के पहले ही सूत्र की व्याख्या करते हुए सांख्य और वैशेषिक इन दो मतों की अपेक्षा से हमने मोक्ष के स्वरूप को और बंधन के स्वरूप को देखा था कि सांख्य मतावलंबी किसको मोक्ष मानते हैं, किसको बंधन मानते हैं। तो एक ही बात हमारे सामने आई कि भाई ये जो प्रकृति और पुरुष है, इनमें विवेक ज्ञान हो जाना, ये मैं नहीं हूँ, ये मुझसे भिन्न है, प्रकृति भिन्न है और मैं पुरुष उससे भिन्न हूँ। इस तरह का विवेक ज्ञान, इस तरह का सम्यक ज्ञान, उससे मोक्ष होता है और विपर्य से बंध होता है। वैशेषिक दर्शन के अंदर भी कुल मिलाकर के इसी तरह की बात कही। शरीर मनमानी की चर्चा की, तत्व ज्ञान की चर्चा की, सुख दुख रूप संसार की बात कही और अंत में यही कह दिया कि तत्व ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। देखिए, बातें तो हमारे को ऐसा लगेगा कि जैसे हाँ भाई इसमें क्या है, सच्ची बात तो कह रहे हैं ये, लेकिन आप देखिए इसमें और कुछ छिपी हुई बातें हैं। ये नैयायिक और बौद्ध ये प्रकरण और अपन यहाँ पढ़ लेंगे, फिर उसके जब आगे पढ़ेंगे तो अपने को बातें सारी समझ में आएगी। देखिए नैयायिक मत वाले क्या कहते हैं। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर क्रमशः दोष प्रवृत्ति, जन्म और दुख की निवृत्ति होने को मोक्ष कहते हैं। माने मोक्ष का मार्ग क्या हुआ इनके हिसाब से? तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान। पंडित जी पेज नंबर बोले? पेज नंबर है 271। तत्वार्थ राजवार्षिक का पेज है 271 ग्रंथ का। देखिए, दुख जन्म प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान का कारण कार्य भाव है, और अर्थात मिथ्या ज्ञान का कार्य दोष, दोष का कार्य प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कार्य जन्म और जन्म का कार्य दुख है। अतः कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की निवृत्ति होना स्वाभाविक ही है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं, ये नैयायिकों का मानना है। माने नैयायिक संप्रदाय वाले कहते हैं आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, दुख निवृत्ति को मोक्ष कह रहे हैं। अत्यंत दुख निवृत्ति, और दुख निवृत्ति की शुरुआत कहाँ से होती है कि तत्व ज्ञान से होती है। तत्व ज्ञान से दुख का निरोध होता है, उससे मोक्ष होता है। मैंने उत्तर उत्तर बढ़ते हुए उन्होंने मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी तो दोष निवृत्ति, जन्म निवृत्ति, जन्म ही दुख का कारण है, जन्म ही नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। माने मोक्ष के लिए दुख की निवृत्ति चाहिए, और दुख की निवृत्ति के लिए मरण की निवृत्ति चाहिए। मरण की निवृत्ति जन्म की निवृत्ति पूर्वक होती है, और वो दोष की प्रवृत्ति रुकने पर होती है, और वो सब मिथ्या ज्ञान के कारण चलता है, और मिथ्या ज्ञान का अभाव हो जाने पर तत्व ज्ञान होने से मोक्ष होता है। अब देखिए बौद्ध दर्शन वाले क्या मानते हैं। बहुत लंबा प्रकरण है बौद्धों के हिसाब से, मैं पढ़ता हूँ सर, आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि याद करने योग्य बातें अपने लिए नहीं कुछ भी। अविद्या से बंध तथा विद्या से मोक्ष मानते हैं।
ये क्या है, पूरा प्रकरण जो चल रहा है आपको ध्यान होगा 39 से 46 नंबर पैराग्राफ स्टार्टिंग, यहाँ शंका उठाई थी। वापस देखिए आप, तब क्लियर होगी आपको ये बात कि कहना क्या चाहते हैं और चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। 39 से 46 मिल गया, पेज नंबर 271 पर दूसरा पैराग्राफ है। शंका, मिथ्या ज्ञान से ही सभी वादियों ने बंध माना है, अतः मोक्ष भी केवल सम्यक ज्ञान से ही होना चाहिए, अतः सम्यक दर्शनादि 3 मोक्ष के मार्ग नहीं हो सकते। शंकाकार की शंका चल रही है, माने नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, बौद्ध है, ये लोग ऐसा कहते हैं कि अकेला सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है और सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप लोग सम्यक दर्शन की चर्चा क्यों करते हो, आप लोग सम्यक चारित्र की चर्चा क्यों करते हो। माने सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की जरूरत नहीं है, अकेले सम्यक ज्ञान से ही सब दर्शन वालों ने मोक्ष माना है, तो आप लोग भी अकेले सम्यक ज्ञान को ही मोक्ष का कारण मानो। सांख्य मत के अनुसार बतला दिया, सम्यक ज्ञान से मोक्ष होता है और विपर्य से बंध होता है। वैशेषिक के अनुसार बतला दिया, विपर्य से बंध और तत्व ज्ञान मोक्ष का कारण। इसी तरह से नैयायिकों के अनुसार बतला दिया, तत्व ज्ञान जो है इससे मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर फिर धीरे धीरे उत्तर क्रमशः समस्त दोषों से निवृत्ति हो जाने का मोक्ष होता है और आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। तो मार्ग तो आखिर सम्यक ज्ञान ही रहा, तत्व ज्ञान ही रहा। ऐसा अपन 3 मत की चर्चा पढ़ चुके हैं। अब चौथा, बौद्ध दर्शन वाले क्या कहते हैं, अविद्या, विद्या माने वही ज्ञान, विद्या माने ज्ञान, तो अविद्या से बंध माने अज्ञान से बंध और विद्या से मोक्ष मानते। अविद्या से बंध और विद्या से मोक्ष मानते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि अज्ञान से बंध और ज्ञान से मोक्ष होता है। देखिए फिर कहते हैं आगे, अनित्य, अनात्मक, अशुचि और दुख रूप सभी पदार्थ। समझना क्या कह रहे हैं, 4 बातें लिख दी है यहाँ। एक अनित्य मन नाश होने वाले, अनात्मक आत्मा नहीं है, अनात्मक आत्मा नहीं है, अशुचि, अशुचि मतलब अपवित्र, दुख रूप, ये 4 प्रकार के पदार्थ बतलाए। जो पदार्थ अनित्य हैं, अनात्मक हैं, अशुचि हैं और दुख रूप हैं, इन सभी पदार्थों को नित्य मान लेंगे, सात्मक मान लेंगे। सआत्मक माने आत्मा, सआत्मक, सात्मक मतलब आत्मा, शुचि माने पवित्र और सुख रूप मानना, यही अविद्या है। अविद्या इस अविद्या से रागादिक संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार 3 प्रकार के हैं, पुण्योपग माने शुभ, अपुण्योपग अर्थात अशुभ और आनिज्योपग अर्थात अनुभव रूप। ये 3 प्रकार के संस्कार हैं। वस्तु की प्रति विज्ञप्ति को विज्ञान कहते हैं। इन संस्कारों के कारण वस्तु में इष्ट अनिष्ट प्रति विज्ञप्ति होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञान में प्रत्यय अर्थात कारण माना जाता है। माने ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, इनके एक अर्थ अन्यथा अनुत्पत्ति का सिद्धांत है। प्रतिच्य समुत्पाद, प्रतिच्य समुत्पाद शब्द दिया है, एक के कारण दूसरा, इससे वो, इससे वो, इससे वो, और इसी परंपरा को ये लोग संस्कार मानते हैं बौद्ध दर्शन वाले। माने ये अनित्यवादी है ना, बौद्ध दर्शन वाले क्षणिकवादी है, अनित्यवादी है। तो ये क्या कहते हैं, देखो तो ये 4 बातें कही थी ना, अनित्य, अनात्मक, अशुचि और दुख रूप। ये तो कहते हैं सारे जगत के पदार्थ इस प्रकार के हैं, जो अनित्य भी है,
अनात्मक, अशुचि और दुख रूप है। इनमें पहला पॉइंट था अनित्य है। और इनको कैसा मानते हैं जगत के जीव? नित्य, सात्मक, शुचि और सुख रूप मानना, यह अविद्या है। माने अविद्या दुख का कारण है, अविद्या संसार का मूल है। और अविद्या क्या चीज है कि जगत के अनित्य पदार्थों को नित्य मानना, यही अविद्या है। जगत के सारे पदार्थ है तो अनित्य और मानते हो नित्य, यह अविद्या है। सर्वथा क्षणिकवादी है ये बौद्ध दर्शन वाले। तो फिर हम ये कहते हैं कि आप सारे पदार्थों को अनित्य तो कहते हो, मैं तो नित्य दिख रहा हूँ ना। 2 दिन पहले भी तुमसे मिला था, आज भी मिला हूँ, 3 महीने पहले भी मिले थे, बचपन से आपको जानते हैं, तो मैं वही तो हूँ। आप ख्याल में आ रही है बात? आप अनित्य कैसे कह रहे हो? आप सर्वथा अनित्य कहोगे तो कैसे चलेगा? दुनिया में हमारे को सारी वस्तुएं नित्य दिखाई देती है, न से ही बहुत लंबे काल तक, लेकिन फिर भी बहुत काल तक तो रहती ही है नित्य ही। उसका क्या कारण है? तो कह रहे हैं कि वो अविद्या है और अविद्या से संस्कार पड़ते हैं। और संस्कार से क्या होता है कि वही 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 इस तरह इन संस्कारों के कारण वस्तु में इष्ट अनिष्ट प्रतिव्यक्ति होती है। इसलिए संस्कार विज्ञान में प्रत्यय अर्थात कारण माना जाता है। और देखिए नीचे नीचे से दूसरी लाइन, इस विज्ञान से नाम अर्थात 4 अरूपी स्कंध, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान तथा रूप अर्थात रूप स्कंद, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है ये सब? इस संस्कार विज्ञान से उत्पन्न होता है ये सब। ये सब संस्कार की अपेक्षा से मानते हैं। इस पंच स्कंद को नाम रूप कहते हैं। विज्ञान से ही नाम और रूप को नाम रूप संज्ञाएं मिलती है, अतः इन्हें विज्ञान संभूत कहा गया है। इस नाम रूप से ही चक्षु आदि 5 इंद्रियां और मन ये षडायतन होते हैं। षड आयतन, 6 आयतन कौन कौन से हैं बौद्ध संप्रदाय में? ये पृथ्वी आदि जो कहे ना, ये नाम रूप संज्ञाएं जो कही है, इन्हीं को इन्होंने षडायतन कहा है। अतः षडायतन को नाम रूप प्रत्यय कहा जाता है। विषय इंद्रिय और विज्ञान के सन्निपात को स्पर्श करते हैं। ये सारे बौद्ध दर्शन वालों का सार दे दिया। एक सन्निपात से वो मानते हैं, सन्निपात से ज्ञान होना मानते हैं। सन्निपात, सन्निकर्ष, आप जानते हैं? सन्निकर्ष मानते हैं वो। ये सन्निकर्ष क्या चीज होती है? प्रमाण मानते हैं ये लोग। सन्निकर्ष प्रमाण है। प्रमाण मतलब जिससे ज्ञान होता है वो प्रमाण है। प्रमाण मतलब सच्चे ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वो प्रमाण। तो सन्निपात को प्रमाण मानते हैं। सन्निपात किसे कहते हैं? कि स्पर्श को कहते हैं। तो विषय इंद्रिय और विज्ञान के सन्निपात को स्पर्श कहते हैं। 6 आयतन द्वारों का विषयाभिमुख होकर प्रथम ज्ञान तंतुओं को जागृत करना वो स्पर्श है। स्पर्श के अनुसार वेदना अर्थात अनुभव होता है। वेदना के बाद उसमें होने वाली आसक्ति तृष्णा कहलाती है। उन अनुभवों में रस लेना, उनका अभिनंदन करना, उनमें लीन रहना तृष्णा है। तृष्णा की वृद्धि से उपादान होता है। यह इच्छा होती है कि मेरी यह प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहे। यशोधरा थी ना गौतम बुद्ध की पत्नी, उन्होंने शव यात्रा जाते हुए देखी, वृद्ध महिला को देखा, एक बूढ़े महिला को, बुजुर्ग को जाते हुए देखा, गर्दन झुकी हुई थी, हाथ में लकड़ी थी। क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोधरा? क्या वो भी ऐसी हो जाएगी? तो ये कह रहे मेरी यह प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहे, मुझ में सानुराग रहे। और इसीलिए तृष्णा फिर व्यक्ति उपादान करता है। इस उपादान से ही पुनर्भव अर्थात परलोक को उत्पन्न करने वाला कर्म होता है, इसे भाव कहते हैं। यह कर्म मन, वचन और काय इन तीनों से उत्पन्न होता है। इससे परलोक में नए शरीर आदि का उत्पन्न होना जाती है। शरीर स्कंध का पक जाना जरा है
और स्कंद का विनाश मरण कहलाता है। इसीलिए जरा और मरण को जाति प्रत्यय बताया है। इस तरह यह द्वादशांग वाला चक्र परस्पर हेतुक है, इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। अब नया शब्द आ गया, प्रतीत्य समुत्पाद। पहले आया था सन्निपात को स्पर्श कहते हैं, 4 नंबर 4 नंबर की लाइन में सन्निपात और सन्निकर्ष। ये कैसे मानते हैं कि छू करके जानता है कोई भी चीज है, हाथ से छुआ हमने तो स्पर्श इंद्री छू करके जानती है। रसना इंद्री कैसे जानेगी कि खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को जब हम जीभ के साथ टच करेंगे, रसना के साथ में टच करेंगे, तब स्वाद आएगा। गंध के जो परमाणु हैं, ये जब परमाणु हमारे घ्राणेंद्रिय को टच करेंगे तो हमें पता लगेगा। कोई शब्द कोई व्यक्ति जोर से बोल रहा है और वो शब्द हम तक नहीं आ रहे हैं, तो उसने और तेज बोला, और वे शब्द जब हमारे कानों पर आकर के टच होते हैं तब हमारे को ध्वनि सुनाई देती है। और इसी तरह वो चक्षु में भी ऐसा ही समझते हैं। ऐसा बैठता नहीं, अपन तो सन्निकर्ष को प्रमाण मानते नहीं, वो लोग सन्निपात की चर्चा करते हैं। इसी तरह से प्रतीत्य समुत्पाद की बात करते हैं, एक से दूसरे का उत्पन्न होना, उससे उसका उत्पन्न होना, उससे उसका उत्पन्न होना, ये प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। जैसे देखिए इन्होंने आगे बतलाया है, प्रतीत्य अर्थात एक को निमित्त बनाकर अन्य का समुत्पाद अर्थात उत्पन्न होना। क्या कह दिया? एक को निमित्त बनाकर अन्य का समुत्पाद अर्थात उत्पन्न होना प्रतीत्य समुत्पाद है। इसके कारण ये भवचक्र बराबर चलता रहता है। भवचक्र कैसे चलता रहता है? आप जब ये पढ़ रहे हैं ना, तो उसी समय अपनी जैन मान्यता में क्या डिफरेंस है? जैसे कहीं कहीं तो ऐसा लगता है हाँ कुछ हद तक उनका सिमिलर है, पर फिर मतलब जैसे बताते हैं वो तो बाह्य इंद्रिय से नीचे आकर के 47 से ये अपनी मान्यता बतलाने वाले हैं। एक पैराग्राफ बाद अपनी चर्चा चलेगी। हाँ नहीं, मैंने सोचा उस समय हम अपनी करेंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा हमें उसी समय। ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ बस आ गई ये बात। तो ये भवचक्र प्रतीत्य समुत्पाद के कारण चलता रहता है। जब सब पदार्थों में अनित्य, निरात्मक, अशुचि और दुख रूप तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, तब अविद्या नष्ट होती है। देखो, अविद्या को दुख का कारण बतलाया था, अविद्या को संसार का कारण बतलाया था। अविद्या ही समस्त उसका मूल है। जब अनित्य, एक तो हो गया अनित्य और दूसरा हो गया निरात्मक, अशुचि और दुख रूप तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। फिर अविद्या के विनाश के क्रम से संस्कार आदि नष्ट होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस तरह बौद्ध मत में भी अविद्या से बंध और विद्या से मोक्ष माना गया है। जैन सिद्धांत में भी मिथ्या दर्शन, अविरति आदि को बंध हेतु बताया है। पदार्थों में विपरीत अभिप्राय का होना ही मिथ्या दर्शन है, और यह मिथ्या दर्शन अज्ञान से होता है। अतः अज्ञान ही बंध हेतु फलित होता है। यहाँ से जैन सिद्धांत की बात कर दी इन्होंने। वही तो शिष्य की शंका चल रही है अभी कंटिन्यू। सामायिक मात्र से अनंत जीव सिद्ध हुए हैं। इस आर्ष वचन में ज्ञान रूप सामायिक से स्पष्टतया सिद्धि का वर्णन है। अतः जब अज्ञान से बंध और ज्ञान से मोक्ष यह सभी वादियों को निर्विवाद रूप से स्वीकृत है, तब सम्यक दर्शनादि 3 को मोक्ष का मार्ग मानना उपयुक्त नहीं है। बोलिए, कहाँ से चल रही है ये शंका? ख्याल में आ रही नहीं? न्याय के प्रकरण है, 2-2, 3-3 पेज तक पता ही नहीं चलता कि समझाना क्या चाहते हैं। लगभग 2 पेज हो गए अपने यहाँ। बात कहाँ से चल रही थी? 39 से 46 इन पैराग्राफों की शंका है। शंका कहाँ से कहाँ तक है? 39 से 46 तक। तो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी जैन संप्रदाय में ऐसा ही माना है। जैन सिद्धांत में भी मिथ्या दर्शन आदि की चर्चा की और सबके मूल में अज्ञान कहा है। तो आप ये जो मोक्ष का मार्ग बतला रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इसकी जगह आप इतना सही कह दो सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है। सम्यक ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग कहते हैं। देखो, एक बार एक लड़के को हाथी ने मार डाला। अब समझना कितनी मार्मिक बात के उदाहरण दिया है बहुत सुंदर।
एक बार एक लड़के को हाथी ने मार डाला। एक वणिक ने समझा कि मेरा लड़का मर गया और पुत्र शोक में बेहोश हो गया। अब हो क्या रहा है, कौन मरा है? तो एक लड़के को मारा था हाथी ने, उसने समझा कि मेरा बेटा मर गया और पुत्र शोक में बेहोश हो गया। जैसे अश्वत्थामा आतो नर हुआ कुंजर हुआ, ये चाल चली थी ना युधिष्ठिर के माध्यम से। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य का बेटा। और ये बात सुनकर के द्रोणाचार्य का मन विचलित हो गया और द्रोणाचार्य की मौत हो गई। तो ये कह रहे हैं ऐसा ही एक वणिक ने समझा कि मेरा लड़का मर गया है और पुत्र शोक में बेहोश हो गया है। जब कुशल मित्रों ने होश में लाकर उस वणिक को उसका जीवित पुत्र दिखाया, तब उसे यह ज्ञान हुआ कि मेरा पुत्र जीवित है, मेरे पुत्र के समान और कोई दूसरा रूप वाला दूसरा ही लड़का मरा है। तो वह स्वस्थ हो गया। बोलो उसको ठीक होने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा, कितने चेकअप कराने पड़ेंगे। इस लौकिक दृष्टांत से भी यह सिद्ध होता है कि अज्ञान से दुख अर्थात बंध और ज्ञान से सुख अर्थात मोक्ष होता है। ये थी शंका जो बहुत लंबे काल से चल रही थी। अब इस शंका का समाधान करते हैं पैराग्राफ नंबर 47 से। माने अब ये सिद्ध करेंगे आचार्य देव कि सम्यक दर्शन क्यों कहा, सम्यक चारित्र साथ में क्यों कहा और सम्यक ज्ञान तो आप लोग सब मानते हैं। तो तीन गुणों की बातें क्यों कही, अकेले सम्यक ज्ञान से मोक्ष मान लेने में क्या क्या बाधा थी, ऐसी बात कहना चाह रहे हैं। बहुत मार्मिक ढंग से समझाया है, बड़ा मजा आएगा आपको सुनकर देखकर कैसी बातें कह रहे हैं। समाधान सुनो आप। यह शंका ठीक नहीं है। कौन सी शंका ठीक नहीं है, पहले तो ये समझ में आनी चाहिए आपके। 2 दिन हो गए अपनी कोई चर्चा करते हुए, पिछली क्लास में भी चर्चा की थी और आज फिर चर्चा हुई है। बीच में गुणस्थान की चर्चा की अपन ने एक दिन। क्या क्या हुई बात आखिर कुल मिला के? बात यह है कि सब धर्म वाले दर्शन वाले एक हो गए, संगठित हो गए और सब मिलकर के जैनियों के विरोध खड़े हो गए, विरुद्धा कर गए। अरे आपके सम्यक दर्शन ज्ञान प्राणी मोक्ष मार गए तो बनता ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं, तो हमारे गले नहीं सकती है बात, हम मानेंगे नहीं ऐसा। तो क्यों नहीं मानोगे भैया? इसलिए नहीं मानेंगे कि तभी तो सम्यक ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। इन चारित्र दर्शन को क्यों जोड़ते हो, बीच में टांग क्यों लगाते हो, नई बात क्यों लगाते हो इसमें? तो यहाँ ये कह रहे हैं अकलमदेव, यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों से अभिन्न भाव है, वह इनके बिना नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति इनके बिना नहीं हो सकती। जैसे मात्र रसायन के श्रद्धान ज्ञान या आचरण मात्र से रसायन का फल आरोग्य नहीं मिलता। उदाहरण क्या दिया है? जैसे मात्र रसायन के श्रद्धान ज्ञान या आचरण मात्र से रसायन का फल आरोग्य नहीं मिलता। क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आई क्या बात? ये कह रहे पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए रसायन का विश्वास ज्ञान और उसका सेवन आवश्यक ही है। 3 बातें हुई। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए रसायन का विश्वास ज्ञान और उसका सेवन आवश्यक ही है। विश्वास माने श्रद्धा, निरोगी होने के लिए उसका विश्वास होना चाहिए कि इस रसायन का सेवन करूंगा तो निरोगी हो जाऊंगा, और ज्ञान भी होना चाहिए। और फिर अकेले विश्वास और ज्ञान से ही काम नहीं चलता, उसका सेवन भी होना चाहिए। अरे वाह, श्रद्धान से ही जो काम होता है, श्रद्धान से ही जो काम होता है। हमें तो पूरी श्रद्धा है, हमें तो पूरी श्रद्धा है। अरे अकेले श्रद्धा ही करता रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, अकेले श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। तो क्या चाहिए श्रद्धा के साथ साथ में? विश्वास के साथ में क्या चाहिए कि ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ ज्ञान और विश्वास के साथ क्या चाहिए कि उसका सेवन भी चाहिए। ये तीसरी लाइन नहीं समझ में आएगी आप लोगों के।
मात्र रसायन के श्रद्धान, ज्ञान या आचरण मात्र से, तीनों ही बातें तो ले ली। ये कह रहे हैं मात्र इनसे रसायन का फल आरोग्य नहीं मिलता, इनसे तो मिल जाना चाहिए तीनों से। ये कह रहे हैं नहीं मिलता। समझ में आई कि ठीक है? आई हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। चीनी तो बातें ले ली यहाँ, रखे बिना नहीं पता चलेगा हैं? मतलब उसका सिर्फ ज्ञान और श्रद्धा करने से उसका प्रमाण मतलब पता नहीं चलेगा, चखना पड़ेगा, चारित्र में आना पड़ेगा। हाँ तो मतलब ये या लगाया है इन्होंने बीच में, जैसे मात्र रसायन के श्रद्धान ज्ञान से, समझ में आ रही है बात? रसायन के श्रद्धान ज्ञान से रसायन निरोगी नहीं हो जाएगा, एक चीज। फिर दूसरी चीज, रसायन के आचरण मात्र से निरोगी नहीं होगा। ये दो चीजें होगी। रसायन का श्रद्धान ज्ञान एक साथ लेना, एक शब्द है। जैसे मात्र रसायन के श्रद्धान ज्ञान एक शब्द है, या फिर आचरण, अकेला श्रद्धान ज्ञान या अकेला आचरण, इनसे रसायन का फल आरोग्य नहीं मिलता। तो फिर कैसे मिलेगा, निरोगी कैसे होगा? कि निरोगी होने के लिए, पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए रसायन का विश्वास भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और उसका सेवन भी आवश्यक है। उसी तरह संसार व्याधि की निवृत्ति भी तत्व, श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र से ही हो सकती है। बीमार है, बीमारी हो गई है, खतरनाक बीमारी है, सांघातिक रोग हो गया है, लेकिन उस रोग से छुटकारा कैसे मिलेगा, उस रोग से निवृत्ति कैसे मिलेगी? तो कहा पहले से भरोसा करो कि रोग हो गया है और इस दवाई से मिट सकती है, ये तो भरोसा होना चाहिए। और भरोसे के साथ साथ में ज्ञान भी होना चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ में उसका आचरण अर्थात चारित्र भी होना चाहिए। तो अकेले ये श्रद्धा और ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अकेले चारित्र से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा ज्ञान के साथ साथ में जब चारित्र होगा तो इन तीनों की एकता वो मोक्ष मार्ग बनती है। माने यदि मोक्ष जाना चाहते हैं तो अकेले ज्ञान मार्ग से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, या अकेले क्रिया, प्रवृत्ति, चारित्र, इससे भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों का समन्वय जरूरी है। इन तीनों के समन्वय के बिना मोक्ष नहीं मिलता। ठीक है ना? तो अतः आगे क्या कह रहे हैं? अतः तीनों को ही मोक्ष मार्ग मानना उचित है। ये उनके समाधान स्वरूप कही है बात। ये बौद्ध दर्शन वाले, नैयायिक दर्शन वाले, वैशेषिक दर्शन वाले, ख्याल में आई ना बात आपके? सांख्य दर्शन वाले, उन्होंने जो एक अविद्या को बंधन का कारण कहा और विद्या को मुक्ति का कारण कहा है, उसका स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ ये बात कही गई है कि अकेले विद्या और अविद्या यही बंधन और मुक्ति का कारण नहीं है, इनके साथ में श्रद्धान और आचरण, ये दो चीजें और महत्वपूर्ण लेनी होगी। बहुत मार्मिक उदाहरण दिया है आगे तो नीचे, इतना गजब उदाहरण दिया है, आपको सुनकर के मजा आ जाएगा। मतलब ऐसी चर्चा की है। देखो पढ़ता हूँ मैं और आगे 272 पेज नंबर देखिए। अनंता सामायिक सिद्धा वचन भी तीनों के मोक्ष मार्ग का समर्थन करता है। देखिए क्या कह रहे हैं? ज्ञान रूप आत्मा के तत्व श्रद्धान पूर्वक ही सामायिक समता भाव रूप चारित्र हो सकता है। सामायिक और समता भाव रूप चारित्र, अरे वाह, बहुत बहुत गजब पंक्तियां आती। कई बार ऐसा लगता है सम्यक चारित्र के संदर्भ में अपन ये पॉइंट निकाले ही ऐसी जगह जगह पर ही अपने को ऐसी पंक्तियां जो मिलती है। ज्ञान रूप आत्मा के
तत्व श्रद्धान पूर्वक ही ज्ञान रूप तो आत्मा और तत्व श्रद्धान पूर्वक ही सामायिक समता भाव रूप चारित्र हो सकता है। माने असली चारित्र सामायिक और समता भाव रूपी होता है, जैसे चारित्र कहा जाता है। जगत में जैसे लोग चारित्र समझते हैं वो चारित्र नहीं होता। हम यहाँ कुछ अलग प्रकार की चारित्र की चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कौन सा होना चाहिए, समता होनी चाहिए और सामायिक होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सामायिक और समता किसका नाम है, ये जानना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि सामायिक और समता की यदि हमारे को खबर नहीं हो तो फिर हम गहराई में जा ही नहीं पाएंगे। ये कहना क्या चाहते हैं आचार्य, तो फिर इन्होंने सामायिक और इनका भी स्वरूप बतलाया। देखिए, सामायिक अर्थात समस्त पाप योगों से निवृत्त होकर अभेद समता और वीतरागता में प्रतिष्ठित होना। सामायिक किसका नाम है? सामायिक किसका नाम है? ज्ञान रूप आत्मा के, आत्मा ज्ञान रूप, तो ज्ञान रूप आत्मा के तत्व श्रद्धान पूर्वक, आत्मा ज्ञान रूप उसके तत्व श्रद्धा हुई, श्रद्धा पूर्वक जो सामायिक और समता भाव रूप चारित्र का था, इसमें सामायिक शब्द की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं पाप योगों से निवृत्त होकर वीतरागता में प्रतिष्ठित होना। पापों से निवृत्त और वीतरागता में प्रविष्ट, पापों से निवृत्त हो जाना और वीतरागता में जाकर के विद्यमान हो जाना, इसका नाम असली सामायिक है। और इस सामायिक को कहा गया है चारित्र का। मतलब चारित्र किसे कहेंगे, चारित्र की क्या व्याख्या है कि सामायिक को चारित्र कहेंगे और सामायिक किसे कहेंगे कि वीतरागता का नाम सामायिक है, वीतरागता में स्थित होने का नाम सामायिक है। वीतरागता का मतलब समस्त पाप योगों से निवृत्ति कहा भी है। अब उदाहरण देते हैं, देखो आप आगे कहा भी है, सुन लो आप। क्रियाहीन ज्ञान नष्ट है, समझ में आई है क्या कह रहे हैं? क्रियाहीन ज्ञान नष्ट है और अज्ञानियों की क्रिया निष्फल है। इसलिए आचार्यों को ये कहना पड़ा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। बोलो, ये मार्मिक, कितनी मार्मिक लाइन दी है। क्रियाहीन ज्ञान माने शुष्क ज्ञान, प्रवृत्ति लेस, कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई आचरण नहीं, कोई बाह्य जीवन नहीं, कोई स्वरूप स्थिरता का प्रयास नहीं, तो फिर क्या है? तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। ये कह रहे हैं क्रियाहीन तो ज्ञान जिसमें क्रिया बिल्कुल नहीं हो। हीन मतलब रहित, क्रियाहीन माने क्रिया से रहित। क्रिया नहीं होना, नष्ट हो जाएगा। तो और तो फिर ज्ञान के बिना क्रिया माने अज्ञानियों की क्रिया, बोले वो भी निष्फल है। किस तरह से निष्फल है? तो इन्होंने कह दिया दावानल से व्याप्त वन में जिस प्रकार अंधा व्यक्ति इधर उधर भागकर भी जल जाता है, उसी तरह लंगड़ा देखता हुआ भी जल जाता है। बोलो, अंधा और लंगड़ा, अंधे और लंगड़े व्यक्ति का कितना मार्मिक उदाहरण दे दिया इन्होंने। किसी भयानक जंगल में आग लग रही हो, और यदि आग लग रही है तो उनमें कोई व्यक्ति ऐसा है अंधा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो लूला लंगड़ा है, हाथ पांव जिसके नहीं है। अब बोलो जंगल में लगती हुई आग में से कौन निकल करके बच पाएगा? क्या अंधा व्यक्ति बच सकेगा? हम आपसे पूछते हैं, अंधा व्यक्ति कैसे बचेगा? बच ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं जल जाएगा, जल करके मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो फिर जो वो व्यक्ति
जिसकी टांग टूटी हुई है, लंगड़ा है, वो तो बच जाएगा ना। उसको तो दिखता है कि दिखता तो है लेकिन बच वो भी नहीं पाएगा, क्योंकि कहाँ भागेगा, भाग तो वो सकता ही नहीं है, पैर ही नहीं है उसके, वो भी नहीं बच पाएगा, ऐसा है। तो दावानल में व्याप्त, वापस देखिए 273 की पहली लाइन, दावानल से व्याप्त, दावानल, दावानल, अनु मतलब अग्नि, दावानल जंगल में लगने वाली अग्नि से व्याप्त भयंकर जंगल में जिस प्रकार अंधा व्यक्ति इधर उधर भागकर भी जल जाता है, क्या करे बोलो, कैसे जल जाता है वो, कैसे जलेगा, इधर उधर भाग करके जल जाएगा अंधा व्यक्ति। तो फिर साहब जिस अंधे को तो दिख नहीं रहा है इसलिए जल गया है, जैसे दिखता होगा वो तो नहीं जलेगा ना, क्यों, जैसे दिखता होगा वो तो नहीं जलेगा कि अरे भाई लंगड़े व्यक्ति को दिखता भी है लेकिन वो कर क्या सकता है बेचारा, दिखता तो सब है लेकिन चल नहीं सकता वो, गमन नहीं कर सकता वो, दौड़ नहीं सकता वो, इसलिए वो बेचारा देखते देखते ही आग की लपटें उसको आकर के भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है और वो जल जाता है, वो भी जल करके नष्ट हो जाता है। और फिर आगे कह दिया एक चक्र से रथ नहीं चलता, क्या एक ही चक्र से भी आप रथ चलाना चाहेंगे तो वो नहीं चलेगा। क्या करें, क्या ये मतलब हमारे को, फिर अब ज्ञान के मार्ग में लगे हैं या क्रिया के मार्ग में लगे हैं, फिर एक बात आप ही बता दो, हम क्या करें, आप जैसा हम तो वैसा मान लेंगे, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बता तो दो आप ही, ज्ञान के मार्ग में लगे कि क्रिया के मार्ग में लगे, बोलो क्या बताएंगे आप, क्या बताना है आपको, लिख आगे वाक्य। अतः ज्ञान और क्रिया का संयोग ही कार्यकारी है, अकेला ज्ञान नहीं, अकेली क्रिया नहीं, ज्ञान भी और क्रिया भी, दोनों का संयोग। देखिए यदि अंधा और लंगड़ा दोनों मिल जाएं, देखो अब पीछे बात कह दी उन्होंने, मार्ग में जुगाड़ लगा दिया इन्होंने, अंधा और लंगड़ा दोनों व्यक्ति मिल जाएं और अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए जिसके पैर नहीं, तो दोनों ही का उद्धार हो जाए। लंगड़ा रास्ता बताकर ज्ञान का कार्य करे और अंधा पैरों से चलकर चारित्र का कार्य करे, तो दोनों घर में आ सकते। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, अकेला ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ में चारित्र भी जरूरी है, क्योंकि चारित्र यदि लंगड़ा हो गया है तो चलेगा कैसे, तो चलाने के लिए चारित्र भी चाहिए। चलिए 48 से 51 नंबर पे रहेगा, और देखिए आगे बहुत ऐसी मार्ग में बातें कही। यदि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष माना जाए, देखो अपन लोग तर्क कर रहे हैं सारा उनके कहने के बाद में, यदि ज्ञान मात्र से मोक्ष माना जाए तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के दूसरे क्षण में मोक्ष हो जाएगा। बोलो, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो 13वें गुणस्थान में हो जाता है, 13वें में पूर्ण ज्ञान हो गया, अनंत ज्ञान हो गया। अब लेकिन मोक्ष हो जाना चाहिए ना फिर 13वें गुणस्थान में ही, सो तो होता नहीं है। एक क्षण भी पूर्ण ज्ञान के बाद संसार में ठहरना नहीं हो सकेगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं ठहर पाएंगे, इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी। ज्ञान मात्र से यदि मोक्ष मानते हो, यदि आप चारित्र की बात नहीं करते, यदि आप क्रिया की बात नहीं करते, यदि आप श्रद्धा की बात नहीं करते, यदि आप टाइम की बात नहीं करते हो उसके आगे, तो ये समस्या आ जाएगी सबसे बड़ी। एक क्षण भी पूर्ण ज्ञान के बिना संसार में ठहरना नहीं हो सकेगा। उपदेश, तीर्थ, प्रवृत्ति आदि कुछ भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जैसे ही पूर्ण ज्ञान हो गया अब समझाने का काम खत्म हो गया, क्योंकि मोक्ष हो गया, आपको बता ही नहीं पाएगा कुछ भी, उपदेश कैसे होगा, तीर्थ प्रवृत्ति कैसे चलेगी।
यह संभव ही नहीं है कि दीपक भी जल जाए और अंधेरा भी रह जाए। उदाहरण तो एक से एक दिए ना गजब के। यह संभव ही नहीं है कि दीपक भी जल जाए और अंधेरा भी रह जाए। उसी तरह है, यदि ज्ञान मात्र से मोक्ष हो तो यह संभव भी नहीं हो सकता कि ज्ञान भी हो जाए और मोक्ष न हो। यदि पूर्ण ज्ञान होने पर भी कुछ संस्कार ऐसे रह जाते हैं जिनका नाश हुए बिना मुक्ति नहीं होती, और जब तक उन संस्कारों का क्षय नहीं होता तब तक उपदेश आदि हो सकते हैं। तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि संस्कार क्षय से मुक्ति होगी, ज्ञान मात्र से नहीं। मैंने देखो, हम लोगों को तो कुल मिलाकर के ये सिद्ध करना है कि तुम जो कह रहे हो ठीक नहीं है। अकेले ज्ञान से मुक्ति मानने पर इसी प्रकार की समस्याएं खड़ी होगी। ठीक है, फिर ये बताइए कि संस्कारों का क्षय ज्ञान से होगा या अन्य किसी कारण से? यदि ज्ञान से, तो ज्ञान से संस्कारों का क्षय भी हो जाएगा और तुरंत ही मुक्ति हो जाने से तीर्थोपदेश आदि नहीं बन सकेगी। तो वही बात होगी ना, आपने नहीं सब कुछ संस्कार बच गए, तो वो किससे जाएंगे? बोले ज्ञान से। तो पूर्ण ज्ञान तो पहले ही हो गया था, तो आप कौन से संस्कार बच गए? अब तो मोक्ष हो ही जाना चाहिए। फिर तीर्थोपदेश कैसे होगा? तुरंत ही मोक्ष हो जाएगा। यदि संस्कार क्षय के लिए अन्य कारण अपेक्षित है, यदि ऐसा माना जाए, क्या मोक्ष क्यों नहीं हो गया था इनको? कि मोक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके तो अभी कुछ न कुछ बाकी है। क्या बाकी है? आवरण बाकी है कि कर्म बाकी है, इसलिए अभी उनका संस्कार अविशेष है। यदि संस्कार क्षय के लिए अन्य कारण अपेक्षित है, दूसरे संस्कार का क्षय किससे होता है? तो ज्ञान से। तो ज्ञान तो पूर्ण हो गया है, अब संस्कार कौन से बच गए? अब यदि ये कहते हो कि नहीं नहीं ज्ञान से नहीं होता, संस्कार का क्षय किसी दूसरे कारण से होता है, तो बस यदि संस्कार का क्षय किसी दूसरे कारण से होता है तो यही तो हम आपको बतलाना चाह रहे हैं क्या कि अकेले ज्ञान मात्र से नहीं होता है मोक्ष, फिर ज्ञान से मोक्ष होता है, ये तो सिद्ध ही नहीं हुआ। संस्कार क्षय होने पर मोक्ष होगा, संस्कार का क्षय किसी दूसरे कारण से होगा, तो फिर मोक्ष का कारण ज्ञान नहीं रहा, मोक्ष का कारण कोई दूसरा हो गया। यदि संस्कार क्षय के कारण अन्य कारण अपेक्षित हैं तो वे चारित्र हो ही नहीं सकता है, चारित्र ही हो सकता है, अन्य नहीं। अतः ज्ञान मात्र से मोक्ष मानना उचित नहीं है, अकेले ज्ञान से मोक्ष मानना ये ठीक नहीं है। यदि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाए तो सिर का मुंडाना, अकेले जैनियों की बात थोड़ी, सभी लोग मुंडाते हैं सिर। जो कोई सन्यासी होते हैं, जो कोई वैरागी होते हैं, जो कोई त्यागी तपस्वी होते हैं, वो लोग सब अपनी अपनी भूमिका और भावना के अनुसार क्या करते हैं? सिर मुंडाना, गेरुआ वेश, ऐसे कपड़े पहन लेना, यम नियम, जप, तप, दीक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएगा, उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि मुक्ति की प्राप्ति अकेले ज्ञान से नहीं होती, मुक्ति की प्राप्ति और भी दूसरे कारणों से भी होती है। ज्ञान पूर्ण हो जाने पर भी कुछ कारण ऐसे रह जाते हैं जिनकी वजह से मोक्ष नहीं हो पाता। एक और पैराग्राफ देख लीजिए, बस खत्म करता हूँ, फिर कुछ भी नहीं है, यही बात है। इसी तरह ज्ञान और वैराग्य से भी मुक्ति मानने पर तीर्थोपदेश आदि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान होते ही विषय विरक्ति रूप वैराग्य अवश्य ही होगा और तुरंत मोक्ष हो जाने पर संसार में ठहरना ही नहीं हो सकेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जो समस्याएं अन्य मतियों के सामने हमने रखी है कि भाई आप यदि अविद्या और विद्या
इन दोनों को ही बंधन और संसार का मूल मानेंगे तो अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए अविद्या, विद्या, तत्वज्ञान आदि को मोक्ष का मार्ग कहना मानना ये उचित नहीं है। और तीन को ही मोक्ष का मार्ग कहा गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता, इन तीनों की युति, मतलब इन तीनों का संगठन, युति, वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। इस तरह से अपन ने यहाँ 51 पैराग्राफ की थोड़ी बहुत बात की है। शेष चर्चा अपन फिर कल के स्वाध्याय आगे बढ़ाएंगे। जनवाणी स्तुति बोलता हूँ। के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ। 9 बार होगा।